सफलता के 3 मूल मंत्र। सीखने की आदत, चुनौती का सामना करना और खुद का मूल्यांकन करना। और जीवन में चमत्कार नहीं, मेहनत काम आती है। सुप्रभात, नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य गतिविधियों के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मोहाली में राष्ट्रीय कृषि, खाद्य और जैव विनिर्माण संस्थान में उन्नत उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम परिसर का किया उद्घाटन। कृषि क्षेत्र में शोध की जरूरत पर दिया जोर, कहा भारत के विकास का रास्ता गांव से होकर ही संभव। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर किया गर्मजोशी भरा स्वागत। द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों की मित्रता और गहरी होने की उम्मीद। आज राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। ज्ञानेश कुमार होंगे देश के अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त। राजीव कुमार की लेंगे जगह। 26 जनवरी 2029 तक रहेगा कार्यकाल। 1989 बैच के हरियाणा कैडर के भारतीय आईएएस अधिकारी विवेक जोशी नए चुनाव आयुक्त नियुक्त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना की शुरू। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी घोषणा। 60% गारंटी कवरेज के साथ 100 करोड़ रुपए तक का कर्ज। और मैरीकॉम, अवनी लेखरा और सुहास यतिराज ने परीक्षा पे चर्चा 2025 के 7वें एपिसोड में लिया हिस्सा। छात्रों को दिए सफलता के मूल मंत्र, कड़ी मेहनत करने और शॉर्टकट से बचने की सलाह। बताया फेल्योर कामयाबी का सबसे बड़ा पार्ट। खुश रहें पर संतुष्ट ना हो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को मोहाली में राष्ट्रीय कृषि, खाद्य और जैव विनिर्माण संस्थान में उन्नत उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम परिसर का उद्घाटन किया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत के विकास का रास्ता गांव से होकर गुजरता है और कृषि क्षेत्र में शोध की जरूरत पर भी उन्होंने बल दिया। भारत आत्मा गांव में रहती है। कृषि का योगदान अभूतपूर्व है। ग्रामीण व्यवस्था रीढ़ की हड्डी है। विकसित भारत का रास्ता गांव से निकलता है। विकसित भारत आज सपना नहीं है। विकसित भारत हमारा लक्ष्य है। There was time in ancient India when a village was self-sufficient. वहां खाती भी था, लोहार भी था, चमड़े का काम भी होता, सब होता था। Now that cooperatives are embedded in the constitution as an institution, there must be evolution of a mechanism in a village or in a cluster of villages where you have micro industries at the farm that add value to the agro-produce, that add value to the livestock produce, to milk produce. This will help evolve a sustainable society, and the nutritional food value will certainly go up. Right now, if you look around, milk is in the villages. The only value addition I see is दूध की छाछ बना ली या दही बना ली. What stops from having entrepreneurial skills getting into ice creams, paneer, sweets and the kind in a cluster? This is very important because it will generate employment. It will satisfy rural youth. उपराष्ट्रपति ने सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित किया और स्टार्टअप्स को गांव तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आपको अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत ऊंचे स्तर पर बदलने के लिए बस अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा।
This place must be North Star for the farm sector, for rural youth, how to be in agro startups. And you must be a lighthouse also. If they encounter some difficulties, which are natural, our ethos of civilization tells us there is nothing like failure. If an attempt fails, it's not failure. It is a step towards success. Startups are there in tier 2 and tier 3 cities. They have to trickle to villages now. Because agricultural produce is lifeline of economy. Raw material for industry. And when this takes place close to the farmland, in the rural firmament, evolving as a cluster, economy will take a jump. And people will believe in the farmland. How best to earn money out of farm should not be limited only to the agricultural produce. It must extend to marketing, value addition, and small industries. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शोध के महत्व पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि देश के सभी संस्थानों को लिटमस टेस्ट पास करना होगा। लिटमस टेस्ट ये है कि क्या प्रभाव पैदा हो रहा है। All institutions in the country will have to pass the litmus test. And the litmus test is what you are doing. Is there some impact somewhere? In a positive sense, it should be like an earthquake. Impact should be felt. A research for the sake of research, a research that is for the self, a research that is to be kept on the self, the research that comes out as a personal embellishment is not the research which the nation needs. Research is not giving a paper by scratching the surface. Research is not to impress the one who is ignorant of the subject. Research is to impress those who know this subject as much as you know or more than you know. At a global benchmark. And that research can't be just abstract academics. The research has to have impact on what we are doing. And I'm sure this is an area where you have enough scope to contribute. अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि विज्ञान मस्तिष्क को रचनात्मक कार्यों के लिए तैयार करता है। Science unfolds your mind to generate creativity, innovation. And then the next step is research. A combination of these will unlock the enormous potential of Indian mind, will make available avenues and vistas to our population. I will take the occasion to appeal to corporates. They must come forward to drive the engines of research, liberally contribute because ultimately they are the beneficiaries. Alongside the government, they should be making liberal contributions beyond their CSR funds. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के जयपुर का 1 दिवसीय दौरा करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति राजस्थान के जयपुर में फोर्टे यानी राजस्थान व्यापार और उद्योग महासंघ के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
सम्मेलन का विषय है राष्ट्र निर्माण उद्यमियों की भूमिका। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी सोमवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत गर्मजोशी के साथ किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर के अमीर से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ अमीर की बातचीत से दोनों देशों की मित्रता और गहरी होने की उम्मीद जताई। अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत दूसरी बार आए हैं। इससे पहले वो मार्च 2015 में भारत आए थे। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। इसके साथ ही दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 5 देशों के राजदूतों उच्चायुक्तों से परिचय पत्र स्वीकार किए। परिचय पत्र प्रस्तुत करने वाले राजनयिकों में शामिल हैं कंबोडिया की राजदूत रत्न वानी, मालदीव गणराज्य की उच्चायुक्त एशत अजीमा, सोमालिया गणराज्य के राजदूत डॉक्टर अब्दुल्लाही मोहम्मद ओडोवा, क्यूबा गणराज्य के राजदूत जुआन कार्लोस मार्सन एगुलेरा, नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा। राष्ट्रपति have the honor to be their presidency. ज्ञानेश कुमार देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। नए कानून से नियुक्त होने वाले वो पहले सीईसी हैं। इससे पहले सोमवार को दिन के वक्त नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक हुई। ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार की जगह लेंगे।
कानून मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी। ज्ञानेश कुमार को पिछले साल मार्च में चुनाव आयुक्त के रूप में नामित किया गया था। ज्ञानेश कुमार इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा चुनाव और अगले साल केरल, पुदुचेरी, बंगाल, असम और तमिलनाडु में होने वाले चुनाव की देखरेख करेंगे। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक चलेगा। वहीं 1989 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को मुंबई में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत उपकरणों की खरीद के लिए बिना जमानत के 1 अरब रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। मुंबई में आम बजट में की गई घोषणाओं पर हितधारकों के साथ वित्त मंत्री चर्चा कर रही थी। वित्त मंत्री ने मुंबई में पहले सचल आयकर सेवा केंद्र का उद्घाटन भी किया। Also this time we have given a government guaranteed loan up to 100 crores, 60% of which will be guaranteed. So there are immense lot of steps taken over the last few years, but this year particularly the extent to which government guarantee also goes to strengthen it will make a big difference to MSMEs. बच्चों को परीक्षा के भय से मुक्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 8वां एपिसोड आ चुका है। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ा ये वीडियो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना अच्छे से ख्याल रखिए और बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। We have to focus on the learning. Exams are just a formality. Extracurriculars are really important because it builds up your confidence. If you put forth the effort, good things will be bestowed upon you. That's true for the game and that's true for exams and life too. Welcome to Pariksha Pe Charcha 2025. The first guests on the show, CBSE topper Radhika Singhal and ISC topper Suchismita Adhikari Nistha from MBBS Manipur University and Ashish Verma from IT Delhi. How do I strategize? You study for 25 minutes and then you take a 5-minute break. Try writing as much as you can. It's also good to revise the previous year questions. Be honest with yourself. प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, to cheat is to be cheap. आज हमारे पैनलिस्ट आपको एक इंटरव्यू मास्टर क्लास देंगे। Eliminate the problems, focus on time management, strategize, move forward. एक पावर मंत्र दें to the students. Focus more on the subject, which is our weakness. Be happy but not satisfied. When you're stressed, share with others. Even if you think you're alone in this journey, trust me, you are not.